यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की, मणिपुर की घटना को लेकर किए गए कमेंट पर राजस्थान के मंत्री की बर्खास्तगी की, और बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर में वृक्षारोपण किए जाने की, और उस पर अखिलेश द्वारा किए गए तंज की। खबरनामे के अंत में जानेंगे क्यों और कहां अस्पताल में बेड बुक करा रहे क्रिकेट प्रेमी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति और कुल सचिव के साथ हुई अभद्रता मामले में 22 पर केस दर्ज। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बड़ा बयान। ओम प्रकाश राजभर की काट के लिए सपा ने चला कौन सा दांव। सपा छात्र सभा ने पुलिस के सामने लखनऊ में फूंक दिया पीएम मोदी का पुतला, लगाए नारे। बाइक बोर्ड घोटाले में सपा के प्रदेश सचिव दिनेश गुर्जर को ईडी ने किया गिरफ्तार। बाढ़ के सैलाब में फंसी रोडवेज की बस 40 यात्रियों को बड़ी मशक्कत से किया गया रेस्क्यू। सीतापुर और लखीमपुर में बृहद वृक्षारोपण अभियान का लक्ष्य हुआ पार। मणिपुर कांड को लेकर सीतापुर में विभिन्न संगठनों ने किया उपवास और निकाला कैंडल मार्च। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। पीएम सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। पीएम ने अपने संबोधन में युवाओं को कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तब आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। आपके परिश्रम का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प हमें लेना है और अगले 25 सालों में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल हैं। गोरखपुर के विश्वविद्यालय में हुए बवाल के मामले में मुख्य नियंत्रक डॉक्टर सत्यपाल सिंह की तहरीर पर कुछ बाहरी तत्व और छात्रों को मिलाकर कुल 22 लोगों पर धारा 147, 342, 427, 323 और 7 CLA के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। शुक्रवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान छात्रों व अन्य ने कुलपति व कुल सचिव के साथ अभद्रता और मारपीट की थी। इस केस में विश्वविद्यालय के छात्र संजीव त्रिपाठी, अर्पित कसौधन, पीयूष मिश्रा, दीपक कुमार, शक्ति प्रताप सिंह, प्रिंस तिवारी, चंद्रपाल सिंह, सूरज मौर्य तथा बाहरी लोगों में आलोक गुप्ता, ऋषभ सिंह, अंकित मिश्रा, शिवम पांडे, शुभम राव, श्रवण मिश्रा, मयंक राय, प्रभात राय, अभिनव सिंह, ओमकार मिश्रा, अनुराग मिश्रा, दीपक पांडे, सौरभ गौड़ और पीयूष सिंह ठेकेदार के नाम से मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मणिपुर की घटना पर अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देने वाले राजस्थान के कांग्रेस सरकार के मंत्री को सीएम गहलोत ने बर्खास्त कर दिया है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने शुक्रवार को कहा था कि मणिपुर के बजाय सरकार को राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री का यह बयान सामने आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की संस्तुति की थी। राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। भाजपा इस मामले में कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से इस मामले में ट्वीट कर कहा गया है कि राजस्थान सरकार में एक मंत्री को सच बोलने पर
हटा दिया गया। ऐसा लगता है कि मोहब्बत की दुकान में ईमानदार ग्राहकों के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिजनौर दौरे पर पहुंचे। यहां पर सबसे पहले उन्होंने नदी किनारे कल्प वृक्ष रोपित किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने राजनीति और सरकार की उपलब्धियों पर न बात करके अपना फोकस विकास पर रखा। सीएम ने कहा कि बिजनौर की विदुर कुटी का इतिहास 5000 साल पुराना है। भगवान कृष्ण भी आए थे और यहाँ पर सरसों का साग खाया था। उन्होंने कहा कि बिजनौर में विदुर कुटी से ही गंगा की धारा गुजरेगी। इस दौरान सीएम ने विदुर कुटी में राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज का भूमि पूजन किया। इसी के साथ सीएम ने बिजनौर के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को 242 करोड़ रुपए की सौगात दी। यहां के भगवान शुक्र तीर्थ पहुंचे मुख्यमंत्री अक्षय वट की परिक्रमा करने के बाद सभा स्थल पर पहुंचे और पंचवटी में 5 वृक्षों का रोपण किया। इस दौरान पीएम ने शुक्र तीर्थ में गंगा की धारा लाने का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यहां पर मां गंगा की धारा लाने का सपना साकार हुआ है। जल्द ही शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मुजफ्फरनगर और बिजनौर दौरे की शुरुआत वृक्षारोपण से की। उसी वृक्षारोपण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की 35 करोड़ वृक्षारोपण योजना पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जो लगे थे वह भी कागज पर लगे थे और अब जो लग रहे हैं वह भी कागज पर लग रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 35 करोड़ पेड़ों में टी गार्ड लगेगा। 1000 रुपए का तो 35,000 करोड़ खर्च होंगे। जो सरकार सांड ना हटा पा रही वह टी गार्ड के लिए 35,000 करोड़ खर्च करेगी। इनके पास कोई पैसा नहीं है। इनसे बचो क्योंकि वह झूठ बोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस नेत्री और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी को लेकर काली पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। आचार्य ने कहा कि बीजेपी को विपक्ष की एकता से नहीं हराया जा सकता और बिना चेहरे के मोदी को नहीं हरा सकते। आचार्य ने कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि बिना दूल्हे के बारात नहीं होती। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की काट के लिए सपा ने किसको तलाशा है, आइए आपको बताते हैं। भाजपा से ओम प्रकाश राजभर के दल का गठबंधन हो जाने के बाद अब सपा ने उनकी काट के रूप में राम अचल राजभर को आगे कर दिया है। इसी तैयारी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ओम प्रकाश राजभर पर फायर हैं। गाजीपुर पहुंचे राम अचल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर 2024 के चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग उनका नाम लेकर सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। वह अगर अपने दल से स्वयं चुनाव लड़ ले तो पता चल जाएगा। मणिपुर की घटना को लेकर पुलिस के सामने किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए कोसा, यह सब राजधानी लखनऊ में हुआ। समाजवादी छात्र सभा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के बाहर पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्र नेताओं और पुलिस में जमकर कहासुनी हुई, झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। बहुचर्चित बाइक बोर्ड घोटाले में ईडी ने सपा के प्रदेश सचिव दिनेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। वह सपा के पूर्व बुलंदशहर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उन पर आरोप है कि वह बाइक बोर्ड घोटाला मामले में एक आरोपी से केस को रफा दफा कराने के बदले धन उगाही का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए वह खुद को ईडी के कई अफसरों का करीबी बताते थे। बता दें कि बाइक बोर्ड मामला 45 करोड़ की धोखाधड़ी का है। इसमें निवेशकों को बड़े फायदे का झांसा देकर ठगा गया था। पीड़ितों ने ठगी को लेकर गर्वित इनोवेटिव लिमिटेड कंपनी के 32 निदेशकों पर केस दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय भाटी सहित 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी इसी मामले की जांच कर रही है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि विपक्ष को राजनीतिक लाभ के लिए अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखना उचित नहीं है। मंत्री ने कहा इस गठबंधन में वही लोग शामिल हैं जो सीबीआई, ईडी या अन्य एजेंसियों के जांच के घेरे में हैं। ऐसे लोग इंडिया का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मणिपुर की घटना पर दिए गए बयान पर भाजपा का पलटवार सामने आया है। कानपुर देहात पहुंचे योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश के साथ उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी घेरा। मंत्री ने कहा कि अखिलेश और उनके पिता अपनी बयानबाजी से समाज को कलंकित और अपमानित करते रहे।
बरेली के मशहूर झुमका चौराहे पर उस वक्त लोगों का भारी मजमा जुट गया जब उन्होंने मशहूर फिल्म अभिनेता रणबीर सिंह और आलिया भट्ट को अपने बीच पाया। यहाँ लोग पर अपनी फिल्म राकी रानी की प्रेम कहानी का प्रमोशन करने पहुंचे थे। इन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। लोग काफी उत्साहित दिखे। दरअसल रणबीर और आलिया की इस फिल्म में झुमका नाम से एक गाने का फिल्मांकन किया गया है, जो पुरानी फिल्म मेरा साया के गाने झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में से प्रभावित है। इसी को देखते हुए दोनों प्रमोशन को बरेली पहुंचे थे। देर से ही सही, आखिरकार गाजियाबाद के भौकाली कारोबारी पर कानून का शिकंजा कस ही गया। पुलिस ने कारोबारी और उसके 4 बाउंसरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने कारोबारी की 2 गाड़ियों का चालान भी कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से गाजियाबाद की सड़कों पर इस कारोबारी के काफिले का फर्राटा भरने का सिलसिला चल रहा था। एक साथ काले रंग की 10 गाड़ियों के फ्लीट में चलने वाला यह कारोबारी अपनी निजी बाउंसर लेकर हूटर बजाते हुए चौराहों से गुजरता था। इतना ही नहीं, आगे चलने वाली स्कार्ट लिखी गाड़ी से इसके बाउंसर उतरकर चौराहों पर ट्रैफिक रोक देते थे और कोई भी सवाल जवाब करने पर बाउंसर उस व्यक्ति की इज्जत उतारने में कोई गुरेज नहीं करते थे। इस गुंडा तंत्र के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इस कारोबारी का नोएडा के सेक्टर 63 में ऑफिस और गाजियाबाद में कई कार शोरूम होना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए शिकायत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने कारोबारी पर कानूनी शिकंजा कस दिया। यूपी के बिजनौर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया कि जिसने देखा वही सिर उठा। बता दें कि रुपहड़िया डिपो की एक बस नजीमाबाद से हरिद्वार जा रही थी। इस बस पर 40 यात्री सवार थे। बीच रास्ते में यह बस बारिश के कारण कोटावाली नदी के बढ़े जलस्तर में फंस गई। बीच मझधार तेज लहरों के बीच जैसे ही बस बंद हुई, यात्रियों की चीखें निकल पड़ी। फौरन ही आसपास के लोग दौड़ पड़े। इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. बक्सी के तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में विश्व ब्रॉड कास्टिंग दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता विभागाध्यक्ष वीर सिंह ने की और मुख्य अतिथि के रूप में ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर डीपी सिंह मौजूद रहे। इस दौरान संस्थान चेयरमैन और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर तकनीकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आकांक्षा सिंह को पहला, सृष्टि बाधवा को दूसरा और हिमांशु रजत को तीसरा स्थान मिला। इलेक्ट्रॉनिक विभाग में विशाल गुप्ता को पहला, सिप्रा को दूसरा और हिमांशु शर्मा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अब खबरें जनपद सीतापुर से। मणिपुर कांड को लेकर सीतापुर में शुक्रवार को सामाजिक संगठनों के शुरू हुए उपवास के बाद शनिवार को कांग्रेसियों ने जहां काशीराम प्रतिमा के पास उपवास किया, तो शाम को समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी जनों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। मणिपुर कांड के विरोध की खबरों के लिए आई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर विस्तृत खबर देख सकते हैं। सीतापुर नगर स्थित हिंदू कन्या महाविद्यालय में 16 जून से मनाए जा रहे भूजल सप्ताह का 22 जुलाई को समापन हो गया। इस दौरान छात्राओं को भूजल संरक्षण की समस्याओं और उनके उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में वर्षा जल स्तर को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
कार्यक्रम का संचालन श्रेया, आशा और पूजा के निर्देशन में हुआ तथा इसकी अध्यक्षता विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पीती शुक्ला ने किया। सीतापुर में बृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। जनपद को निर्धारित किए गए लक्ष्य 71,93,580 के सापेक्ष 60,95,619 पौधे लगाए गए। मुख्य कार्यक्रम सीतापुर के विकास खंड परसेंडी की ग्राम पंचायत मूसेपुर मुतवल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री आशीष पटेल व विशिष्ट अतिथि आईएएस सचिव मानवाधिकार आयोग एवं सीतापुर की नोडल अधिकारी के धनलक्ष्मी ने पूजन अर्चन कर पौधरोपण किया। इसके अलावा नोडल अधिकारी सचिव मानवाधिकार आयोग के धनलक्ष्मी ने नंदनवन, ऑफिसर कॉलोनी, सीतापुर ब्लॉक कसमंडा के ग्राम पंचायत सुरैचा स्थित मनरेगा अमृतवन वाटिका में पौधरोपण किया। कार्यक्रम में डीएम अनुज सिंह, एसपी घुले सुशील चंद्रभान, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, पीडी गजेंद्र प्रताप सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, बीडीओ चंद्रभान, राजेश कुमार तिवारी, राजेश श्रीवास्तव, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, जितेंद्र मिश्रा, कमला शंकर पटेल, आरती गौतम, ताराचंद पटेल, जयप्रकाश पटेल, धर्मेंद्र मिश्रा, दिनेश पटेल, एसडीओ आर्यन गुप्ता, रेंजर सुयश श्रीवास्तव, अभिषेक रंजन पांडे, अमित प्रताप सिंह, राम मोहन त्रिवेदी, जितेंद्र सिंह, राजकुमार आदि मौजूद रहे। जिले में बृहद स्तर पर हुए वृक्षारोपण से संबंधित क्षेत्रवार खबर देखने के लिए अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर विस्तृत खबर देख सकते हैं। बाड़वा कटांचे तखरी में नायब तहसीलदार दीक्षा शुक्ला ने जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से बात भी की। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि विनोद तिवारी, लेखपाल सतीश कुमार व ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ संस्थान सचिव डॉक्टर सुमल मेहरोत्रा ने वृक्षारोपण करके किया। इस दौरान संस्थान की ओर से विद्यालय परिसर में 5,000 से अधिक वृक्ष लगाए गए। ब्लॉक रेउसा के ग्राम करसा के ग्रामीणों ने चौक से मुहर्रम की ताजिया न उठाए जाने की चेतावनी दी है। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि करसा गांव में जिस रास्ते से मुहर्रम के ताजिया करबला तक जाते हैं, उस रास्ते पर कीचड़ व गंदगी है। यह कीचड़ जलभराव पिछले काफी समय से बना हुआ है। गांव के जमील, कादिर, समीर, जुम्मन, रेहान, अलीमुद्दीन, महबूब, जियाउद्दीन, शहादत, मुसीर, साहबान, बलऊ आदि ने वीडियो विवेक मठ त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि यदि करसा गांव में मस्जिद से लोधड़ी बाग तक मुख्य रास्ते का निर्माण कार्य न कराया गया तो मुहर्रम के ताजिया चौक से नहीं उठाए जाएंगे। वीडियो विवेक मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। 35 करोड़ वृक्षारोपण अभियान में प्रतिभाग करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल लखीमपुर खीरी पहुंचे। लखीमपुर का वृक्षारोपण अभियान जिले की नोडल अफसर मिनिस्ट्री एस की देखरेख में आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के लक्ष्य 80,38,712 पौधों को रोपने का लक्ष्य शाम 5 बजे तक पूरा कर लिया गया। इस कार्यक्रम में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक योगेश वर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, अपना दल जिला अध्यक्ष राजीव पटेल, डीसीबी चेयरमैन विनीत मनार, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी, डीएफओ संजय विशाल सहित जनपद स्थित सभी विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया। लखीमपुर में प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने बेसिक विद्यालय मरखापुर को गो आश्रय स्थल, ओयल देहात और ग्राम मोहम्मदाबाद में वृक्षारोपण किया और बेसिक विद्यालय मरखापुर में बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें घर में रोपित करने के लिए पौधे भेंट किए। प्रभारी मंत्री ने यहां पर जिला पंचायत द्वारा संचालित अमृत सरोवर की सुंदरता को लेकर काफी सराहना की। लखीमपुर में प्रभारी मंत्री आशीष पटेल और नोडल अफसर मिनिस्ट्री एस की अगुवाई में पुलिस लाइन, अमृत सरोवर, राजापुर बेसिक विद्यालय, मौठा, खैतौसा में मियावाकी वृक्षारोपण और महेशपुर वन ब्लॉक में वृक्षारोपण किया गया। यहां पर आयोजित कार्यक्रम को नोडल अफसर लखीमपुर, डीएम, एसपी, सीडीओ ने संबोधित करते हुए वृक्षों के महत्व को बताया। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और बीएसए प्रवीण कुमार के निर्देशन में जिले के माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यह प्रतियोगिताएं माध्यमिक के 51, राजकीय 45 और सहायता प्राप्त 204 वित्त विहीन कॉलेज सहित बेसिक के 3,106 विद्यालयों में आयोजित हुई। इसके अतिरिक्त लखीमपुर के विभिन्न नगर निकायों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। लखीमपुर सदर नगर पालिका की खाम्भार खेड़ा स्थित
अस्थायी गौशाला में पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने वृक्षारोपण किया। वहीं सिंगाही में चेयरमैन मोहम्मद कयूम और अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा तथा सभासदों ने नगर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया। क्षेत्र की बथुआ ग्राम पंचायत में वन क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह और चेयरमैन मोहम्मद कयूम के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। इसी कड़ी में ईसा नगर के दरिंगापुर स्कूल में दिव्यांग बच्चों का समेकित शिक्षा के अंतर्गत बीईओ ने स्कूल परिसर में सहजन का पेड़ लगाकर मेडिकल असेसमेंट कैंप का शुभारंभ किया, जिसमें 96 बच्चों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसी तरह के विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए 148 बच्चों का नामांकन किया गया। इस दौरान जिला समन्वयक समेकित शिक्षा माला श्रीवास्तव, बीईओ ईसानगर अखिलानंद राय और बीईओ धौरहरा आशीष पांडे के साथ डॉक्टर निखिल, विवेक त्रिपाठी और दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। भारतीय योग संस्थान लखीमपुर खीरी की संयुक्त बैठक जिला प्रधान रमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें सह मीडिया प्रभारी दिलीप त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव ने संस्थान के विस्तार में योगदान पर चर्चा की। इस दौरान संरक्षक सेवक सिंह अजमानी, नरेश चंद वर्मा, लल्लू राम, अशोक कुमार तोलानी, अनिल वर्मा, राम बहादुर मित्रा, अनिल कुमार वर्मा, वीरेंद्र बंसवास, जयकरण सिंह, छोटेलाल, राजीव वर्मा, शशिकांत श्रीवास्तव, अरविंद, किरण अग्रवाल, विनय गुप्ता आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के मितौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11 की 7 रिक्त सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। इनके लिए 64 बच्चों ने आवेदन किया था। शनिवार को परीक्षा के दौरान 36 बच्चों ने परीक्षा दी, जबकि 28 बच्चे अनुपस्थित रहे। परीक्षा प्रभारी वाईके प्रसाद ने कहा, परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। लखीमपुर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत परिवहन विभाग और परिवहन निगम द्वारा रोडवेज के लखीमपुर डिपो और गोला डिपो ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 150 चालकों, परिचालकों और 100 से अधिक यात्रियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार, एआरएम मुकेश मेहरोत्रा ने संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया। इसी बीच परिवहन विभाग के परिवर्तन दल द्वारा अनुबंधित बसों सहित निजी और सार्वजनिक वाहनों को रोककर चेक किया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर 13 वाहनों के चालान किए गए। और खबर के अंत में बात होगी क्रिकेट मैच देखने के लिए फैंस द्वारा अस्पताल में बेड बुक कराने की। चौंकिए नहीं, क्रिकेट मैच के बीच अस्पताल कहां से आ गया? क्या लोगों को कोई आशंका है कि उन्हें क्रिकेट मैच के दौरान अस्पताल जाना पड़ सकता है? आइए चलिए आपको सारी शंकाओं को दूर कर देते हैं। मामला इस तरह है कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले भारत पाकिस्तान के बीच विश्व कप क्रिकेट मुकाबले का बहुप्रतीक्षित मैच खेला जाना है। इस मैच को देखने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि अभी से ही सभी होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। जो कुछ थोड़ा खाली है उनका किराया इतना ज्यादा है कि लोग दूसरे विकल्प तलाशने को मजबूर हैं। ऐसे में क्रिकेट के दीवानों के पास सीमित विकल्प बचे हैं। कुछ लोगों ने दिमाग लगाकर अहमदाबाद में रहने के लिए अस्पताल के बेड की बुकिंग कराना बेहतर समझा है। उसके चलते बेड बुक कराने को लेकर स्थानीय अस्पतालों में असामान्य रूप से वृद्धि हो गई है। इन खबरों के अलावा जब सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष ने रोपे पौधे और सदस्य ने उठाई कुदाल, फिर क्या हुआ? सीतापुर आम के पेड़ से लटकता क्या मिला जो मची सनसनी? मौके पर भारी पुलिस मौजूद। ऐसा क्या हुआ कि सीतापुर के हजारों परिवारों ने जिला ही छोड़ दिया? सीमा सचिन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का बड़ा बयान आया सामने। जानिए वह क्या बोले। प्रधानों की लड़ाई को बीजेपी एमएलए के बाद एमपी का मिला साथ। मुख्य सचिव डीएम को पत्र लिखकर क्या उठाई मांग? सीतापुर मणिपुर घटना पर पूर्व एमएलए राकेश राठौर का बड़ा बयान आया सामने। जानिए क्या बोले। लखीमपुर खीरी, इस मंदिर में ऐसे होते हैं चमत्कार, आप भी करेंगे नमस्कार। अब सीतापुर में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की सुविधाएं। सीतापुर जब मंत्री आशीष पटेल ने मन से की यह अपील, फिर क्या हुआ? सीतापुर एमपी राजेश वर्मा के पत्र को भी कर दिया गया अनदेखा। फिर बन सकता है यह चुनावी मुद्दा। बीजेपी पालिका अध्यक्ष समर्थकों और सफाई कर्मियों के बीच हुई जमकर तू-तू मैं हुआ हंगामा, अखाड़ा बनी निकाय। शीर्षक से प्रसारित खबरें हमारे यूट्यूब आई इंडिया चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म,
B.Pharm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application.